तो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ वैकेंसीज निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो पोस्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। किसमें? गेटको में, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्टेट यूटिलिटी इन ट्रांसमिशन बिजनेस हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट वडोदरा। तो ट्रांसमिशन बिजनेस में काम करती है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स ऑफ मोर देन 13,000 एम्प्लॉइज। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये कंपनी है, 13,000 पहले ही इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। विथ इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द गुजरात स्टेट फॉर पावर इवैक्यूएशन फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन टू डिस्कॉम्स। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। सीए या फिर ICWA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से वर्क अकाउंटेंट मांगा गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट। और एक्सपीरियंस की बात करें तो शुड पोसेस मिनिमम 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप सीए हैं तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स कॉमर्स इन अ लिमिटेड कंपनी अंडरटेकिंग विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 करोड़। और एक्सपीरियंस भी किस कंपनी का होना चाहिए? जिसकी टर्नओवर जो है 100 करोड़ से अधिक हो। एक्सपीरियंस ऑफ पावर सेक्टर कंपनीज शैल बी प्रेफर्ड। अगर आपने पावर सेक्टर में काम किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सपीरियंस ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन और एडवर्टाइजमेंट शैल बी काउंटेड। तो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन इस एडवर्टाइजमेंट की जब है उस दिन आपका जो है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। द आर्टिकलशिप पीरियड विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। तो आपका इस बात का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जो आपकी सीए के दौरान आर्टिकलशिप होती है 3 साल की या फिर ICWA में, वो काउंट नहीं होगी एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आर्टिकलशिप होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। एज क्राइटेरिया की बात करें दैट इज 15 मार्च 2022 को, तो अधिकतम आयु आपकी 36 साल हो सकती है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए है 41 साल। किन के लिए? EWS रिजर्व कैटेगरीज जैसे हैं SC ST SC BC के लिए। आगे आप देख सकते हैं किन्हें अपर एज लिमिट में और रिलैक्सेशन दी गई है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। 58,500 से 1,15,800 आपका रहेगा। साथ में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि DA HRA, मेडिकल अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सभी भी आपको दिए जाएंगे। जो प्रोफाइल आपको पता है अकाउंट्स ऑफिसर का क्या काम होता है, वैसे बताने की जरूरत है नहीं। इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, रेवेन्यू अकाउंटिंग, तो जितना भी अकाउंट्स का काम होता है वो आपको आना चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल आपको पता है, CA को तो वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज कितनी है? एट प्रेजेंट देयर आर 5 क्लियर वैकेंसीज इन द कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, जो आप फर्दर भी बढ़ाई जा सकती हैं। हाउएवर इन फ्यूचर मोर वैकेंसीज में अकर टिल 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ड्यू टू प्रमोशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे भर्ती आगे होगी तो हो सकता है और भी वैकेंसीज बढ़ जाए ड्यू टू प्रमोशन या फिर रिटायरमेंट। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप एक बार देख लेना। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं एक बार। जनरल SC BC EWS कैंडिडेट के लिए 500, SC और ST के लिए 250 रुपए। एप्लीकेशन फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो एनी अदर मोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो DD या फिर मनी ऑर्डर, चेक, ये सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, कैश भी एक्सेप्ट नहीं होगा। बैंक चार्जेस शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो बैंक चार्जेस भी आपको अतिरिक्त देने होंगे। एप्लीकेशन फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, ये तो कहा ही जाता है। ऑनलाइन आवेदन आप कहां पर कर पाएंगे? www.getcogujarat.com, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी पुट अप ऑन गेटको वेबसाइट ऑन 15 मार्च 2022 एंड द लिंक विल रिमेन ओपन फॉर 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ लिंक। तो देखिए 15 मार्च से केवल 21 दिन के लिए जो है आवेदन आप कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर दें, अभी लिंक ओपन है। वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट। द क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्टिंग ऑफ 85 MCQ एंड द पेपर शैल बी ऑफ 85 मार्क्स। तो देखिए आपका एक MCQ टाइप पेपर होगा, 85 क्वेश्चन आएंगे 85 मार्क्स के। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एंड 1/4 मार्क फॉर ईच। तो देखिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं। इफ applications are received in large number, the examination will be held in multiple batches। तो अलग अलग बैचेस में भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में, अगर अब ज़्यादा एप्लीकेशन आती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम द प्रोविजनल आंसर की विल बी पब्लिश। तो उसके बाद आप ऑब्जेक्शन भी लगा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। द सिलेक्शन शैल बी कैरिड आउट इन टू स्टेजेस एज अंडर। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 85 मार्क्स, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। द वेटेज वुड बी 15%, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी 1:5।
तो एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार से आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए, क्योंकि रिटर्न के हो गए 85 और इंटरव्यू के हो गए 15, तो ऐसे हो गए 100। द कट ऑफ पासिंग मार्क्स इन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट विल बी 50%। तो जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपको 50% मार्क्स अनिवार्य है लेने जनरल के लिए, बाकी के लिए है 45% बाकी कैटेगरीज के लिए। फिर भी अगर कुछ मुझसे छूट जाता है इस नोटिफिकेशन में, आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं हर एक पैरा को यहाँ पर पढ़ूंगा तो नोटिस काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं recruit.getco@gabmail.com पर। नीचे कहा है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एज एंड व्हेन आस्क्ड बाय द कंपनी आफ्टर एग्जामिनेशन। तो ये सब आपके पास होने चाहिए, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट। एक बार आप इसे देख लीजिए। तो ये थी वैकेंसीज अकाउंट्स ऑफिसर की, किसमें, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट अकाउंट्स ऑफिसर की या फाइनेंस विभाग में जॉब ढूंढ रहे थे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।